जिले में अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला आया सामने। नाग नागिन की कहानी से जुड़े मामले होने की बताई गई बात। मौके पर मौजूद सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमण का खतरा, कलेक्टर ने की कार्रवाई की बात। उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा गांव सिजवाही में अंधविश्वास से ओत-प्रोत एक घटनाक्रम सामने आया है। पूरे गांव व आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना में बताया गया कि एक आदिवासी के घर कल शाम एक नागिन ने डेरा डाल रखा था। उसी घर के एक सदस्य लड़के के ऊपर सवार भी हो रही थी। घर के लड़के के ऊपर नागिन का भाव सवार होते ही उक्त लड़का नाग की तरह हरकत करने लगता है, जिसे देखने गांव के समस्त लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो जाती है। जानकारी के अनुसार मौके पर कुछ गुणी तांत्रिकों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र की ताकत से उक्त लड़के पर सवार नागिन के बयान भी करवाया, जिस पर बयान देते हुए बताया कि इस लड़के का व नागिन दोनों का जन्म एक समय पर ही हुआ है, जिनका आज बुधवार को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। आज दोपहर 12 बजे जो पूर्ण होते ही उक्त लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा और यह खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई और तय समय पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। वहीं तांत्रिक बाबा भी उक्त स्थल पर मौजूद थे। देखिए, माजरा जरा कुछ नहीं, अंधविश्वास था। और आज के इस विज्ञान भरे युग में कोई ये कहे कि मैं नाग हूँ, नाग का पुनर्जन्म लिया हूँ, वो नागिन है, तो ये गलत है। अफवाह फैलाई गई और ग्रामीण है, नासमझ लोग हैं, उसको देखते हुए तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग उस नाग को बोल रहे थे नाग का पुनर्जन्म हुआ है, नागिन कुछ देर के बाद उसको ले जाएगी, वो अपने आप अचानक गायब हो जाएगा। तो ये घटना घटी है। अनपढ़ होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण अब धीरे धीरे उमरिया जिला विकसित विकास की ओर है और जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मानपुर का सिजवाही जो गांव है थोड़ा सा भी पिछड़ा है, बैकवर्ड में है, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए, जबकि वहाँ के सचिव को और वहाँ के सरपंच को ये बात कहनी चाहिए कि भाई भीड़ इकट्ठी ना करो, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई के कारण क्या था? अंधविश्वास था। लोग देखने के लिए, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वहां पहुंच गए ढेर सारे लोगों की संख्या में। जो ज्ञात हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक ने कुछ ऐसे दावे किए अंधविश्वास से भरे, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूंकि ये कोरोना का काम कार्य चल रहा है इस समय और इस समय इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस युवक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बीच में जो खबरें आती है कि अंधविश्वास से लोग मानते हैं, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को जागरूक बनना चाहिए। कोई भी इस तरह की सुपरनेचुरल घटना या कोई चमत्कार का दावा आज तक विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतरा है। तो जनता को इस प्रकार की अंधविश्वास की खबरों पर, अफवाहों पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पे जब उनकी खुद की जान खतरे में हो। इस प्रकार की भीड़ लगाने से कोरोना का संकट उन पर बढ़ सकता है। अगर उस भीड़ में कोरोना का संक्रमित लोग भी गए होंगे तो अभी क्या मालूम क्या स्थिति बनेगी। इस प्रकार के अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए।